अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, साल चल रहा है जी 2025 और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है नई से नई टेक्नोलॉजी, नई से नई एडवांसमेंट हो रही है, जिद्दत जो है वो साथ साथ आ रही है। अगर हम लिथियम बैटरीज की ही एग्जांपल ले लें तो आज से 3 से 4 साल पहले जो लिथियम बैटरियों के मॉडल्स आपको 5 से 6 लाख में मिला करते थे, अब उन्हीं मॉडल्स की कीमत तकरीबन 50% कम हो चुकी है, यानी कि आधी हो चुकी है। और ना सिर्फ कीमतें कम हुई हैं बल्कि इसके अलावा अब ऑप्शंस भी आपके पास बेतहाशा अवेलेबल हैं। पहले आपको मार्केट में सिर्फ 3 से 4 बड़े ब्रांड्स जो हैं वो मिला करते थे, अब आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस की इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं कि अब आपकी जो वॉच लिस्ट है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसमें से आप अपनी लिथियम बैटरी का इंतखाब करते हैं अपने इन्वर्टर के अकॉर्डिंगली। तो मैं कोशिश करता रहता हूं कि जो भी इस तरह की नई चीज़ें मार्केट में आएँ गाहे बगाहे उनसे आपको आगाही फ्राहम की जाए ताकि आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली एक अच्छी चीज़ जो है वो खरीद सकें। तो आज की ये वीडियो है जी मस्ट पावर की इस लिथियम बैटरी के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये बैटरी कौन कौन से इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर मस्ट पावर ने ऑफर किए हैं। ये मेड इन चाइना है, एक चाइनीज़ ब्रांड है मस्ट पावर। उन्होंने ये बैटरी पाकिस्तान में अभी रिसेंटली लॉन्च की है। तो इसकी कीमत क्या है और इसको किसी भी इन्वर्टर के साथ हमने कैसे कनेक्ट करना है, इसके BMS को कैसे कन्फिगर करना है, आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, ये मस्ट पावर कंपनी की लिथियम बैटरी है और ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है जो कि 51 वोल्ट और 100 एम्पेयर आर की एक बैटरी है। रेटिंग की बात कर ली जाए तो ये 5 किलोवाट आर की बैटरी है, यानी कि इसके अंदर 5 यूनिट जो हैं वो सेव हैं। 5 किलोवाट आर का मतलब है कि 1 घंटे में 5 यूनिट। अगर आप अपने लोड की कैपेसिटी कम कर देते हैं तो बैकअप टाइम डबल हो जाता है, अगर उससे भी कम कर देते हैं तो 3 गुना हो जाता है। यानी कि 5 यूनिट हैं, चाहे तो आप 1 घंटे में कंज्यूम करें। अगर आप लोड आधा कर लेते हैं तो 2 घंटे बैकअप हो जाएगा। लोड 1250 कर लेते हैं तो 3 घंटे बैकअप हो जाएगा। लोड 600 वाट कर लेते हैं तो 4 घंटे बैकअप हो जाएगा। तो बाद लोग लिथियम बैटरी के बैकअप टाइम के हवाले से पूछते रहते हैं, तो ये इसका फार्मूला है, सीधा सीधा आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिथियम बैटरीज का जो बैकअप होता है वो लेड एसिड बैटरीज की निस्बत ऑलमोस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका जो DOD होता है वो ज़्यादा होता है। DOD कहते हैं हम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को। जो आपकी तेजाब वाली बैटरियाँ होती हैं उनका DOD होता है 60%। आपने 100 एम्पेयर की बैटरी लगाई है तो उसका जो 60% पोर्शन है वो यूजेबल है, बाकी 40% आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो बैटरी आपकी डेड हो सकती है। लेकिन जो लिथियम बैटरियाँ होती हैं इनका DOD होता है 90%, यानी कि आप इनको 90% तक जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होती है, वो भी लिथियम बैटरी होती है। जब तक आपकी मोबाइल की बैटरी 0 पे नहीं आ जाती तब तक आपका मोबाइल चलता रहता है, बंद नहीं होता। और अगर 0 पे आ भी जाए तो आप दोबारा से उसको चार्जिंग लगा के वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिथियम बैटरियों का ये सबसे बड़ा फायदा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप मस्ट पावर की इस लिथियम बैटरी को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी वारंटी का क्या हिसाब होगा। तो इनका सर्विस सेंटर है जी लाहौर में और कंपनी इसकी 7 साल की जो वारंटी है वो ऑफर कर रही है कि 7 साल के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी आपको वारंटी क्लेम करके देगी। ये बड़े खूबसूरत डिजाइन के अंदर आती है, आप अपनी जगह के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी मॉडल परचेज कर सकते हैं। फ्रंट साइड के ऊपर बड़ी खूबसूरत इसकी जो LCD है वो डिस्प्ले की गई है जी। साइड पे एक ग्रीन रिंग है और इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, जिसमें चार्जिंग लाइफ साइकिल, चार्जिंग करंट, वोल्टेज और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, और इसके अलावा BMS को जब आप सेट करेंगे किसी भी इन्वर्टर के साथ तो उस इन्वर्टर के अकॉर्डिंगली जो सेटिंग है वो आप इसकी स्क्रीन की मदद से कर सकते हैं। अगर हम आ जाएं इसकी नीचे वाली साइड के ऊपर, इसके जो टर्मिनल्स और जो कनेक्शंस हैं, तो आप देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर इसके प्लस और माइनस जो टर्मिनल्स हैं उनके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा मजे का ऑप्शन कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन वाईफाई की एक स्टिक मिल जाती है, लॉगर स्टिक, जिसकी मदद से आप बैटरी को अलग से इसकी एप्लीकेशन को यूज़ करके मोबाइल के ऊपर बैटरी का सारा भी जो डाटा है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, साइकिल्स वगैरह, वो सारे मॉनिटर कर सकते हैं। वाईफाई के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा सा पॉइंट दिया गया है। और ना सिर्फ वाईफाई बल्कि इसके साथ ब्लूटूथ का भी ऑप्शन जो है वो आपको इस बैटरी के अंदर ही देखने को मिल जाता है। अगर बात कर ली जाए इसके लाइफ साइकिल्स की, क्योंकि लिथियम बैटरियों के अंदर लाइफ साइकिल्स की जो गेम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मस्ट पावर की ये जो लिथियम बैटरी है जी ये आती है 6000 प्लस लाइफ साइकिल्स के साथ। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको इसका छोटा सा एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, जिसकी मदद से आपने बैटरी को ऑन करना है। उसके साथ एक अदर MCCB एक जो ब्रेकर है
इसकी पावर को ऑन ऑफ करने के लिए वो भी दिया गया है जी। उसकी मदद से आप इसकी पावर ऑन कर सकते हैं जब आप इसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। और एसओसी की लाइट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कि किसी भी लिथियम बैटरी के अंदर होती हैं वो सारी इसके नीचे वाली साइड पे आपको गिवन है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मस्ट पावर की लिथियम बैटरी है ये कौन कौन से इन्वर्टर्स को सपोर्ट करती है, कौन कौन से इन्वर्टर्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी के अंदर BMS का कनेक्ट करना निहायत ज़रूरी है। तो इसके साथ जो यूज़र मैनुअल दिया गया है जी, उसको आप अगर स्टडी करें तो उसके अंदर आपको उन इन्वर्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कि इसके साथ कंपैटिबल हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जितने बड़े ब्रांड्स हैं उन सारों के साथ इसका BMS जो है वो कंपनी का दावा है कि कनेक्ट हो जाता है। मैं आखिर में कोशिश करूँगा कि आपको किसी एक इन्वर्टर जो कि इनवर्क्स का नाइट्रॉक्स है उसके साथ मस्ट पावर की इस लिथियम बैटरी को प्रैक्टिकली इसका BMS कन्फिगर करके भी दिखाऊंगा। अब बारी है इसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग की। तो आप देख सकते हैं मैंने मस्ट पावर की ये जो लिथियम बैटरी है इसको नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट के इनवर्क्स के इस हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ लगा दिया है। इसके कनेक्शंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जो इसकी प्लस और माइनस वायर्स हैं वो यहाँ पर बैटरी की देखें, अभी आरजी मैंने लगाया हुआ है। अभी मैं आपको सिर्फ इसको ऑन करके इसका BMS सेट करने का, उसको कन्फिगर करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये प्लस के साथ प्लस आ गया, माइनस के साथ माइनस आ गया, और यहाँ से इसकी ये जो BMS वाली वायर है इसको हमने लगाना है जी केन वाले पॉइंट के ऊपर, जो इसकी केन पोर्ट है। और इसी तरह से जो इन्वर्टर के अंदर BMS की केन पोर्ट होती है उसके अंदर जो है वो यहाँ से ये दूसरी साइड इसकी लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने सबसे पहले इसको कन्फिगर करना है, क्योंकि हर इन्वर्टर के लिए इस बैटरी की जो कन्फिगरेशन है वो अलग है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये ऑन ऑफ का स्विच है, इसको हमने ऑन करना है। और ब्रेकर ऑन करने से पहले हमने इसकी करनी है जी सेटिंग। उसके लिए देखें लिखा हुआ है प्रेस मेन्यू की, यहाँ पर हमने मेन्यू वाला बटन प्रेस करना है और तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है जी पैरामीटर सेटिंग का। तो यहाँ से डाउन करके हम आएंगे जी पैरामीटर सेटिंग पे, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखें दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है सेट कैन पोर्ट, यहाँ से अब हम इसको डाउन करके सेट कैन पोर्ट पे लाएंगे और फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जितनी भी किस्म के इन्वर्टर्स होते हैं या फिर बैटरी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका नाम यहाँ पर मेंशन होगा। जैसे देखें पाइलन लिखा है, ग्रो वाट है, इसी तरह से नीचे आपके पास ये देखें गुडवी, SMA, यानी कि जो भी आपके पास इन्वर्टर होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेट करने का तरीका ये है कि यहाँ पर पाइलन पे रख के मैं इसको एंटर करूँगा, सेट कैन प्रोटोकॉल पाइलन। अब यहाँ पर हमने येस करना है, एंटर प्रेस करेंगे। अब लिखा आ गया जी प्रोटोकॉल चेंज सक्सीडेड, प्रेस एस्केप टू एग्जिट। तो ये जो एस्केप वाला बटन है इसको हम जैसे ही दबाएंगे तो ये सेटिंग हमारी सेट हो जाएगी। उसके बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे जी, इसका ब्रेकर जो है वो ऑन करेंगे और इन्वर्टर को यहाँ से ऑन कर देंगे। और उसके बाद हमने वेट करना है जी इसकी स्क्रीन के ऑन होने का। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टर जो है वो ऑन हो चुका है बैटरी के ऊपर। बैटरी की परसेंटेज अभी ये दिखा रहा है जी 38%। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें अभी ये इसका जो स्टेटस है वो आ रहा है। इसके BMS का डाटा देखने के लिए लिथियम BMS पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर प्रोटोकॉल पाइलन जो है वो सेट हो गया है। बैटरी के वोल्टेज 52.7 आ रहे हैं, बैटरी की करंट अभी 0 है, टेम्परेचर 35 आ रहा है। इसकी SOC जो है स्टेट ऑफ चार्ज वो 38% है जो मेन स्क्रीन पे आ रहा था। हेल्थ इसकी 100% है और इसके अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स भी आपको शो हो रहे हैं। और सेम यही चीज़ें जो हैं वो हमें इसके मेन्यू के अंदर ये देखें एनालॉग इन्फो में जाके अगर हम चेक करते हैं तो वही देखें 52.77 जो वोल्ट हैं जो कि उसकी स्क्रीन पे आ रहे थे वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम डाउन करते हैं और नीचे आते हैं तो देखें सेल कैपेसिटी है, इसमें जाके आप इसका SOC देख सकते हैं। इसके अलावा आप आज तक कितने लाइफ साइकिल यूज़ कर चुके हैं, ये देखें CC का मतलब है चार्जिंग साइकिल्स। तो ये देखें अभी 1 लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप इसके साइकिल्स को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर आपका डाटा जो है वो अपडेट होता जाएगा। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी मस्ट पावर की इस लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की मौजूदा कीमत के बारे में और आप इसको कैसे ख़रीद सकते हैं। तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनका जो सर्विस सेंटर है वो लाहौर में मौजूद है और इसके अलावा जो सेल ऑफिस है वो भी लाहौर में मौजूद है। अगर आप लाहौर के रहायशी हैं तो आप फिज़िकली इस दिए गए एड्रेस पे जाके, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी शो कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, आप फिज़िकली यहाँ पे विज़िट करके मस्ट पावर की इस लिथियम बैटरी को परचेज़ कर सकते हैं। और कीमत जो है वो इसकी कंपनी ने रखी है जी 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये खर्च करके आप इस लिथियम बैटरी को या तो घर बैठे मंगवा लें या फिर फिज़िकली वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो जो कि मस्ट पावर की इस लिथियम बैटरी के इंट्रोडक्शन और मुख्तसर से रिव्यू पर मुश्तमिल थी, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशंस, रिव्यूज़ या फिर जनरल इलेक्ट्रिकल्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप समझना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।